हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुकीर्ति और मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के आरजीबीवी के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये आरजीबीवी दिसंबर 2024 में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पर। जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको डीसी जनरेटर के पोर्शन के ईएमएफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका है द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर हैज 81 स्लॉट। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है वो भी साथ साथ हम लोग लिखते चलेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इजीनेस आएगी। जो गिवन है डेटा दैट इज द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर हैज 81 स्लॉट। यहाँ पर जो स्लॉट्स गिवन है वो हमें कितने गिवन है? 81 and the commutator has 243 segments. कम्यूटेटर सेगमेंट्स हमें यहाँ पर कितने गिवन है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज दैट इज 243 और आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है वो किसके इक्वल है? आपका नंबर ऑफ कॉइल्स के। ये आपको ये डेटा पता होना चाहिए। अब हर कॉइल के दो पोर्शन होते हैं। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट एक बात करें, दिस इज अ कॉइल, अगर हम बात कर रहे हैं और ये आपके यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, ये 1 और ये 2। आप देख पा रहे हो एक कॉइल का एंड 1 से जुड़ा हुआ है, दूसरे कॉइल का एंड आपका 2 से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ए कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2। टोटल आपका यहाँ जो वैल्यू निकलेगा दैट इज 684। तो आपका जो यहाँ पर नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू निकली हमारे पास? जेड की। जेड जो आपका निकल चुका है वो कितना है? 486। कभी भी आपको न्यूमेरिकल में अगर नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स गिवन है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइल एंड ईच कॉइल हैज 2 एंड्स। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। डेटा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको और गिवन है, इट इज बाउंड टू गिव अ लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग दैट मीन्स लैप वाइंडिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है और लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू होता है पोल, या मैं बोल सकती हूँ ए इज इक्वल टू पोल। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी पोल की वैल्यू रही वही आपकी सेम आपकी दैट इज लैप वाइंडिंग की वैल्यू होगी। आप अगर क्वेश्चन में डेटा देखेंगे तो नंबर ऑफ पोल आपको यहाँ पर 6 गिवन है। दैट मीन्स ए और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 6। नाउ आगे अगर बढ़ेंगे, हैविंग 1 टन पर कॉइल इफ द फ्लक्स पर पोल इज 30 मिली वेबर। आपको यहाँ पर फ्लक्स पर पोल की वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स जो आपको फ्लक्स गिवन है दैट इज 30 मिली वेबर। मिली दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको जनरेटेड ईएमएफ को फाइंड आउट करना है एंड आपको यहाँ पर स्पीड की वैल्यू गिवन है, स्पीड जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन से, और एन की वैल्यू यहाँ पर 1200 आरपीएम रोटेशन पर मिनट यहाँ पर आपको गिवन है। नंबर ऑफ पोल्स आपने ऑलरेडी निकाल चुका है जो कि आपको क्वेश्चन में 6 गिवन है। अब बात करते हैं जनरेटेड ईएमएफ की, और जनरेटेड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है Eg इज इक्वल्स टू दैट इज P phi ZN अपॉन में 60A। अगर आपको ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पता है, जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, तो आप ये जो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया था दिसंबर 2024 आरजीबीवी एग्जाम में। आप इस फॉर्मूले से आप इजीली ये 7 नंबर ग्रैब कर सकते हो। सारा डेटा आपके पास है, आपको सिर्फ इस डेटा को इस फॉर्मूले में पुट ऑन करना है और आप अपने जनरेटेड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस वैल्यू को पुट ऑन करके हम वैल्यू निकालते हैं। Eg की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। P आपको क्वेश्चन में 6 गिवन है। फाई की वैल्यू भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Z जैसे कि आप अभी हमने निकाला 486। N की वैल्यू भी क्वेश्चन में है और A आपका यहाँ पर निकल गया है। इस वैल्यू को अगर हम पुट ऑन करते हैं तो Eg का वैल्यू होता है, P आपको 6 गिवन है, आपको फाई की वैल्यू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गिवन है, Z की वैल्यू 486 है और N की वैल्यू आपको 1200 आरपीएम है। अपॉन अगर बात कर रहे हैं 60 और A की वैल्यू अगेन आपकी कितनी है? दैट इज लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू पोल, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 6। अगर आप इस डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो आपका आंसर यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ इन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।